अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सेंट्रल में और ये जो इलाका है ये गुल प्लाजा और उसके अतराफ़ का इलाका है। जिस वक्त हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ क्योंकि जो सड़क ये कुछ अर्से पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये सड़क दोबारा टूट फूट का शिकार है। उसके साथ साथ ना सिर्फ सड़क टूट फूट गई है बल्कि जो है वो जो सीवरेज का पानी है, गंदगी है, वो भी सड़कों पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी परेशानी होती है और आने जाने वालों के साथ जो कारोबार है वो भी मुतासर होता है। एक तो वैसे इकॉनमिक सिचुएशन की वजह से जो कारोबार की सूरत हाल है वो ख़राब है, आवाम के लिए मुश्किलात है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का सही ना होना भी इनकी मुश्किलात में दुगना इजाफा कर देता है। तो इस वक्त आए ज़रा चल के लोगों से पूछते हैं, दुकानदारों से और यहाँ जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनसे चलकर पूछते हैं कि सड़क कब बनी थी और इसकी जो तबाहली की वजह है वो असल में क्या है। क्या जब सड़क बना रहे थे तब जो नई सीवरेज की लाइन है उनको नहीं डाला गया? आए ज़रा चल के उनसे पूछते हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा ही है। कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में आप लोग? कपड़े खराब होते हैं, पानी कीचड़ उड़ता है, इसकी वजह से लोग ट्रैफिक अलग जाम हो जाता है, बहुत सारे मसले। सही, अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क पर तो सारे गटर का पानी बह रहा है, इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो रही है। बाइकें चलाता हूँ, मेरा क्या है, कभी आ गया कभी किसी और रोड पे। ये तो महीनों से टूटा हुआ है, महीनों से यही हाल है और ट्रैफिक भी जाम होता है। यहाँ बहुत परेशानी होती है। पानी भी ऐसे ही खड़ा रहता है। पानी भी ऐसे खड़ा रहता है, पत्थर लगाए रहते हैं, पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो भी कोई तवज्जो नहीं देते। आने जाने वालों के लिए शदीद दुश्वारी, बहुत परेशानी है। और ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये बना दे। हम लोगों की बहुत मुश्किलात है, हम गरीब आवाम है, ये रक्षा चलाते क्या करो, मजबूरी है। सही, दुश्वारी से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को। पहले तो मैं ये सवाल करूंगा आपसे, ये आप थक नहीं गए हो ये सवाल पूछ के? ये यही चलता रहेगा इसी तरह, कुछ भी नहीं होएगा। आप लोग आते रहोगे, लोगों से सवाल पूछते रहोगे, सुन रहे हैं सब जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको परवाह ही नहीं है। कुछ नहीं होता अमल दरामद आप कह रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा। ये तो उन्हें भी पता है कि कितना क्या रेट है महंगाई का। ये पेट्रोल पे मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा किराए का मकान है। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? कोई है सुनने वाला? क्या कह रहे हैं, कब से सूरत हाल? एक हफ्ते से सही है, सारा गटर का पानी है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं हो रही। तो ये तो आना जाना इतना मेन शाहरा है, ये यहाँ से गुजर होता है, इतना कारोबार होता है, फिर दुश्वारी में ही लोग आ रहे जा रहे हैं। सब आपके सामने देख लो। शाम होती है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल हो जाती है? किस चीज़ की? ट्रैफिक या शाम को जाम होता है, बहुत जाम हो जाता है, एक चौक के साथ जाम हो जाता है, गाड़ियाँ हिल भी नहीं सकती। सही, काम के लिए आने वाले लोगों के लिए कितनी दुश्वारी है यहाँ पर? ये सड़क कुछ अर्से पहले बनी लेकिन उसके बाद फिर टूट फूट का शिकार है। ये आपके सामने मैडम देख लो, आपके सामने ये 100 दफ़ा बन चुके हैं और 100 दफ़ा टूट चुके हैं इसी वजह से। तो अभी क्या वजह थी, इसको तोड़ा गया या खुद ही टूट गई? थोड़ा तो नहीं गया पर इसी पानी की वजह से ये खुद टूट गया है ना। सीवरेज की लाइनें डली थी जब ये सड़क बनी थी? अभी ये तो मुझे नहीं पता, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ आता जाता हूँ, पर ये हालात गाड़ी में है। कितना नुकसान होता है? आप ड्राइवर हो, गाड़ी लोड करके लाते हो ले आते हो, कितना नुकसान होता है इसकी वजह इस से? जोल में गाड़ी ऐसे लगते हैं ना तो गाड़ी हमेशा कमानी तोड़ देता है, बुश तोड़ देता है, कुछ ना कुछ तोड़ देता है गाड़ी। नुकसान ही होता है उल्टा। नुकसान ही है, बड़े हमारे ऐसे हैं, अभी हम क्या बोल सकते हैं। हफ्ता भर हो गया कितनी दुश्वारी है यहाँ पे आने जाने में, काम करने में, रोजगार में? आने जाने में, नमाज पढ़ने में लोगों को बहुत परेशानी है। इस कदर परेशानी होती है यहाँ पे गटर के पानी की वजह से? परेशानी बहुत है यहाँ, ये गाड़ी जाती आती है, सारा कीचड़ हो जाता है, सारा कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये एक हफ्ते से भरा हुआ है, एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया। अभी इतना ट्रैफिक और रश हो रहा है, इतनी मुश्किल से गाड़ियाँ गुजर रही है, शाम में मज़ीद बढ़ जाता है ट्रैफिक। शाम में ट्रैफिक बहुत आ जाता है, अभी तो गाड़ी थोड़ा ट्रैफिक जाम नहीं है, शाम को बहुत जाम हो जाता है। ये कब से यहाँ पे सड़क की सूरत हाल इतनी तबाहाली का मंजर पेश कर रही है? काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ की ये सड़क की सूरत हाल के हुए हुए। कितनी दुश्वारी यहाँ से गुजरना, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। अब देखिए आपके सामने पंचर लगवा रहा हूँ, अभी खड़े हो गए यहाँ पे। सड़क की वजह से ये हालत हो जाती है। थोड़े अर्से पहले सड़क बनाई गई थी, फिर क्या वजह? सीवरेज का सिस्टम सेट नहीं किया गया था, फिर सा पानी में सड़कों पर आ गया। आजकल तो सिर्फ चेपियाँ चिपकाई जाती हैं, सड़क कहाँ बनाई जाती है जो पहले बनती थी। अब तो सिर्फ चेपियाँ चिपका दो और छोड़ दो बस। आवाम के लिए परेशानी है तो सब जगह ही है पूरे शहर में, एक जगह वही है भाई, हमारी शॉप के आगे पूरी गली भरी पड़ी हुई। कारोबार कितना मुतासर होता है? कारोबार है ही नहीं इसकी वजह से, बिल्कुल बंद हुआ वैसे।
कहाँ है आपकी शॉप? घूम फिर रहे हैं ये अपना उर्दू बाजार में, ग्वालियर नंबर 2 में। वहाँ पे भी यही सूरत वहाँ हाल पे है। पूरी गली भरी हुई है। क्या वजह है? लाइन्स चौक है, लाइन सफाई चौक नहीं हुई है, है। सफाई नहीं हो रही है, यही सारा लगा हुआ है। अभी देखें ना, जाने की भी प्रॉब्लम है दुकान पे। बच्चे को बुलाया मैंने माल लेने के लिए। जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं जा सारा सकते। पानी भरा हुआ है, तो गुजरना ही मुहाल है। सही बात है। तो काम के लिए कितनी मुश्किल आती है? 5 मिनट का काम कितने तवील हो जाता है? 5 मिनट का काम 1 घंटा लग जाता है। आने जाने में, हाँ। गुजरने में। ये मसला है सारा। सही। जब भी देखो हर 2 दिन के बाद भर जाता है, दूसरे दिन भर जाता है। कोई सुनने वाला कोई भी नहीं है इधर। कब बनी थी आखिरी दफ़ा ये सड़क? ये अभी 15 दिन पहले भरा ही है, यहाँ पर बना है, वापिस वही। फिर टूट गई। हाँ, कोई सुनने वाला कोई भी नहीं है इधर। कारोबार कितना मुतासर होता बहुत है? ठंडा है, कारोबारी है ही भी नहीं इधर। सबके कारोबारी ठंडे। इतनी महंगाई कर दी है, बिजली देखो नहीं है, गैस देखो गैस नहीं आ रहा है घरों में, लाइट भी नहीं है बीबी घर में इधर। सुबह से परेशान है अच्छे से। बिल देखो वही, सुई गैस देखो बिल आ रहे तगड़े। इतना गटर का पानी बह रहा है सबको, पर वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये कब से सूरत हाल है इलाके में? कितनी दुश्वारी है मैं इसके? तो बाहर से आया हूँ, लेकिन कराची का सब यही हाल है। हर जगह जाओ पानी भरा हुआ है, गटर बंद है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है घरों में, कोई सहूलत नहीं है। महंगाई इतना बढ़ गया कि लोग जो ना परेशान हैं हर तरह से। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से दिहाड़ीदार आदमी क्या करेगा? घर में गैस नहीं है, रोटी किस तरह पकाएगा? और बिजली नहीं है, किस तरह मतलब आदमी गुजारा करेगा? होटलों में लोग जो है ना लकड़ियाँ जला रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या किस तरह खाना पका रहा है, किस तरह चाय पका रहे। तो इस तरह गुजारा हो रहा है बस। सही। और ये मेन बाज़ार है, मेन हब है। यहाँ से आप देखेंगे कितना लोग यहाँ पे मुस्तकिल आपको नज़र आ रहा होगा, गुजर रहे हैं, सामान लोगों के हाथ में आ रहे जा रहे हैं, लेकिन इतनी दुश्वारी से उनको गुजरना पड़ा। फिर होता है इसके वजह से। इससे तो बहुत काम मुतासर हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी नया रोड डाला है, वही बह गया पानी का। मैं तो 15-20 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पानी। तो ये नया रोड कैसा? लाइनें वाइनें तब नहीं बनाई गई? नहीं बनाई गई होंगी, मगर देखना अचानक ही पानी आया हुआ, रोड सारा तोड़ गया, सारा बह गया, सारा रोड नुकसान है। नहीं भी कितनी दुश्वारी है यहाँ पर खड़े बहुत होना, ज़्यादा। गुजरना, आना जाना यहाँ से। ट्रैफिक का जाम, हर चीज़ में परेशानी, हर चीज़ में पोल्यूशन, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे काम करते हैं, रोज़ाना यहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, कब से ऐसी है और काम कितना मुतासर हो? क्योंकि ये तो ऐसी जगह होती है, कितने लोग होते हैं यहाँ पे। होता है। ये भी 1-1.5 महीने पहले बनाया रोड, लेकिन ये पूरा रोड नहीं बना है, सिर्फ टुकड़ा बना था जो ये अभी ख़राब हो गया पानी से। तो ये जो है बनाने के दोबारा अभी काम शुरू हुआ है इस पे या नहीं अभी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ काम। अभी 3 दिन 4 दिन तो ये पानी आया है सारा। फिर इससे पहले गटर का काम हुआ था, फिर रोड बना था, लेकिन ये फिर ये रोड गटर बंद हो गया दोबारा। असल में सफाई नहीं हुई भी नालों की, नदी नाले। सफाई तो बहुत की है, सब तरफ से की है। पीछे नाले चौक है ना? हाँ, पीछे नाले चौक है, लाइनें पुरानी डली हुई हैं, इस्तेमाल ज़्यादा है, बस बात ये है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल हो जाती है? ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है इधर, गुजरना पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, सही। घंटों जाम हो जाती है इस रोड पर। पानी बह रहा है, किस कदर दुश्वारी है यहाँ से गुजरने में और कारोबार में? बेटी ये यहाँ के दुकानदारों की मेहरबानी है जो ये गटर वगैरह सही नहीं रखते। सारा दिन ये रोज़ाना चिकड़ होती है, ये शाम के पूरा दिन चिकड़ होती है, आदमियों के आने जाने में परेशानी, कपड़े ख़राब, पाँव चप्पल ख़राब। ये दुकानदारों की मेहरबानी है। अगर दुकानदार बेटा सही माना में चीज़ को सही रखे, पानी रोड पे नहीं आएगा। बस मसला ये है मेरा बच्चा कि दुकानदारों ने इनके गटर लाइने दुकानों की वो सब कुछ गंद कचरा डालते हैं, शॉपर डालते हैं, वो फुल हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है। ये दुकानदारों को मेहरबानी है बेटा। सही। मसला ये भी है ना कि इस कदर कचरा गंदगी यहाँ रोडों पे इधर उधर फेंक देते हैं कि इसकी वजह से वाकई जो है आने जाने का रास्ता भी चौक होता है, नाले भी चौक हो जाते हैं। लेकिन मसला ये कि आवाम को परेशानी होती है। सीवरेज का पानी सड़कों पर है, इसकी वजह से दुश्वारी कितनी आने जाने में और आवाम के लिए कितनी टूटे पड़े हुए हैं, पानी की वजह से ही टूट रहे हैं। रेडीमेड रोड बनते हैं, पत्थर डल ही नहीं रहा, वो रोड ही डल रही है। पत्थर डलेंगे तो रोड सही बनेंगे ना, बनाते ही नहीं है रोड। अक्सर रोडों पे यही हो रहा है, जहाँ डल रहे हैं 10 पूरे कराची में, पूरे लाहौर में क्यों नहीं टूट रहे रोड? लाहौर में पत्थर डला हुआ, यहाँ तो सारा पत्थर निकाल लें, निकाल के रोड ही डाल लें, तो कैसे चलेगा रोड? और ट्रैफिक भी बहुत है। और ये पानी और गड़े होने जैसे शाम में किस कदर ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा जाम, तो आप यहाँ पे बहुत जाम है।
ट्रैफिक का निज़ाम तो धर्म सिग्नल तो चलते ही नहीं है, ट्रैफिक वाले खड़े सिग्नल चलते ही नहीं है। सिग्नल के साथ साथ वैसे ही इतना जो है ना वो रश हो जाता है कि उनको कंट्रोल करना तो दूर की बात, गाड़ियाँ चलेंगी तो उसको कंट्रोल करेंगे ना। बहरहाल यहाँ पर ये सूरत हाल है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो आप जब आगे और जाकर देखते हैं तो आपको गलियों के अंदर भी सारा जो गटर का निज़ाम है वो बुरी तरह से चौक दिखाई देगा और गली के अंदर भी आपको पानी नज़र आएगा। आप यहाँ पर दिखाएंगे आपको कैमरामैन की किस कदर गंदगी और गलाजत है, मच्छर मक्खियाँ सब यहाँ पर हैं। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाल के कचरा भी यहीं पर फेंक दिया, जिसकी वजह से और ही ज़्यादा गटर लाइन चौक हो गई। आगे आपको दिखाएंगे कैमरामैन हमारे, जो कि ये आप देखेंगे गटर का ढक्कन तो होना दूर की बात, वो गलाजत इतनी है कि उसकी वजह से वो पूरा जो गटर है वो चौक हो गया और अब पूरी गली में पानी भरा हुआ है। कब से सूरत हाल है ऐसी और कितनी परेशान कौन है? काफ़ी दिन हो गए ऐसे चल रहा है, क्या करें। कितनी दुश्वारी परेशानी दी, तो सड़क नहीं पार कर सकते? सड़क तो पार ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। बारे में तो ज़्यादा दुकानदार हैं तो कुछ कहना चाहिए। बड़ा दुश्वारी इस वजह से ये पूरी यहाँ के काउंसिलर काम ही नहीं कर रहे। मार्केट वाले बेचारे परेशान हैं, यहाँ कारोबार ठप होके रह गया, बहुत परेशानी हो गई। जो लोग ऊपर फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्या ये कचरा भी ये लोग फेंक देते हैं या क्या है ये लोग भी ऊपर से फेंकते हैं, फिर दुकानदारों की ज़्यादा परेशानी हो गई। सवारियों को ले जाने में, भाई सवारी को ले जाने में बहुत दुश्वारी होती है। गटर का पानी है, खड्डे है, फिर पानी कोई सफाई करने वाला आता नहीं है कोई। बस यही हमारी गुजारिश है। हर गली में पानी भरा हुआ है यहाँ तो? हर गली में पानी, गटर का पानी, गटर का पानी है। बाकी कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता, ना गटर खोलने वाला आता। बस जैसा है वैसे ही रहता है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। सही। कितनी दुश्वारी हुई आपको इस इलाके में पहुँचने में और आने में? बहुत मुश्किल हुई है क्योंकि वहाँ से जो है ना मुझे नीचे के नाले में आना पड़ा, नाले से आगे फिर क्रॉस करना। वक्त कितना ज़ाया होता है इसमें? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। यहाँ हम लोगों से भी पूछ रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, किस कदर परेशानी है। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार की हालत भी बहुत बुरी हुई हुई है और रोड सारे तोड़ फोड़ कर दी हैं। गाड़ियाँ आने जाने में मसला हो रहा है, ट्रैफिक अलग जाम, कीचड़ ही कीचड़ हुआ हुआ जगह जगह पे, और कारोबार बिल्कुल ठंडा हो गया है। जैसे पहले जैसी निस्बत नहीं रही है कारोबार। पहले क्या सूरत हाल होती थी यहाँ पे? यहाँ तो गलियों में जगह, गलियों में मतलब ट्रैफिक नहीं, इतना जाम नहीं रहता जितना अभी जाम है। और ये हर जगह से तोड़ के आधा काम पे छोड़ दिया है ना। वो देंगे ना, सारी वायरिंग भी चोरी हो रही है। अभी लाइनें डल रही हैं, लाइनें डल रही हैं, मगर सारा कीचड़ दुकानों में भी जा रहा है, सारी दुकानें भी खराब हो रही हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से गुजरते हैं, आना जाना किस कदर परेशानी का बायस है? सारी परेशानी। आगे गटर का पानी भरा हुआ है, सारा पानी भरा हुआ है, बंदा कहाँ से जाए? यहाँ से बाइकें भी उठा के ले जाते हैं। थोड़ा जल्दी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे रिहायशी हैं या कुछ सामान वगैरह लेने आए थे? नहीं, यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं। तो आपका आना जाना गुजरना कितना दुश्वार है यहाँ से? बहुत दुश्वारी है, चारों तरफ पानी, कपड़े गंदे होते हैं। ये तो 1 महीने से 2 महीने से इसी तरह सिलसिला चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है। इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। गटर का पानी चारों तरफ, चारों गलियों में पानी पानी है गटर का। सही, बिल्कुल। आप अभी पीछे से हमारे वहाँ पे गटर का पानी था, यहाँ था। यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन अंकल ये तो बड़ा ख़राब सूरत हाल है। जहाँ जाओ गटर का पानी है खड़ा हुआ है हर गली में। इसका काम हो रहा है ना, अभी काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ये भी काम पीछे वाली सड़क भी पहले बताया गया बनाई गई थी, लेकिन फिर टूट गई, वही का वही हाल हो गया। असल में उस पर सही नहीं करते हैं ना, रिपेयरिंग सही नहीं करते हैं, उसमें जो माल नहीं डालते हैं, और फिर वो बारिश होती है, उल्टा नुकसान ही हो जाता है ना। बट पानी आया तो टूट गया, बारिश हुई तो टूट गया। वो बस वो ठेकेदार अपना काम पूरा कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, माल सही नहीं समझते। काम कितना मुतासिर है, आने जाने वाले रहने वालों को कितनी परेशानी है। हमारी पार्टी आती है, सारे गीला गंदा होता है, ऑफिस वगैरह खड़े होने की मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है।
कारोबार की सूरत हाल ख़राब हुई है? हाँ, वो भी बहुत ख़राब है कारोबार भी। लोगों को जब आने के लिए रास्ता ही सही नहीं मिलेगा तो कौन आना चाहेगा? जी जी बिल्कुल। ये आगे बाहर आगे तक बढ़ाएं ताकि काम वो उससे आगे वाला और भी लेट हो गया। ये भी अभी काम शुरू किया तो पता नहीं कितनी लेट होगा। ये भी कोई टाइमिंग का नहीं होता। ये पानी सारा बहता हुआ यहाँ तक दुकान तक जाता है। कोई कस्टमर कोई पार्टी हमारे ऑफिस नहीं आती। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि गाड़ियाँ खड़ी भी हुई हैं तो इस वक्त कीचड़ में खड़ी हैं और जितने लोग यहाँ पे दिखाएं इनको कि हाथ ख़राब हो जाते हैं, पाँव ख़राब हो जाते हैं, कपड़े तो ये गंदगी कीचड़ वगैरह की यही होता है। क्या बंदा क्या करे, सुबह तैयार होकर आता है, सामने शाम को सारा वो ये ख़राब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ना, सबके पाँव ख़राब हो जाते हैं। अभी गुजरने में देखे ना, हम लोग का पैर ख़राब होता है, लेकिन परेशानी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? तो हम लोग और कोई जरिया नहीं है कमाने का, यही कमाने अभी मजबूरी है। रोजगार के लिए तो आना पड़ता है, जाहिर है। और यहाँ पे काम करने में कितनी परेशानी है सड़क खराब होने की वजह से? पूछने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल हालात बिल्कुल बुरा है यहाँ के इलाके का भी। कोई पूछने वाला होता तो ये हालात नहीं होता, सारे हालात ख़राब हो जाते हैं। सही। गली में कड़र, जगह जगह कड़र बंद है, काम नहीं हो सकते इसमें। पानी आ गया है सब जगह पर और गुजरने वालों के लिए तो कितनी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम गाड़ियों पे काम करते हैं, ये पानी की वजह से हमें माल का नहीं तकलीफ होती है। इतने पांचे उठा के हम माल ले जाते हैं। यहाँ के हुक्मरान पता नहीं कहाँ पे कोई काम ही नहीं करा रहा, तो हम तंग आ गए यहाँ से। कब से ये इलाके की ऐसी सूरत हाल और रोज़गार में कितनी मुश्किल होती है? फिर बहुत मुश्किल होती है रोज़गार में तो। ये तो अभी यूँ हुआ है, वहाँ पे तो 4 महीने से पानी है उस कोने से, ये लाइन बन रही नहीं है कब से। बहुत मुश्किलात होती है, हमें इतने पांचे उठाने पड़ते हैं हम लोगों को। सही बात है, कारोबार के लिए जो निकला है, घर से जो निकला है उसको तो। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सेवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब है, चाहे घर में रहने वाले हों, दुकान वाले हों, आने जाने वाले हों, कितनी परेशानी से बहुत परेशानी है इस वक्त। आपको पता है अभी मेयर जैसे अभी मेयर आए हुए, अल्लाह करे अच्छा बंदा है, हाफिज़ नईम आए, तहरीक इंसाफ और इनके एहतियात हो कराची के लिए बेहतरी के लिए। देखो आपके सामने कितने कारोबारी हल्के तीनों गलियां देखो कितनी गंदी है। कोई अच्छा बंदा आए, सिंध हुकूमत से हो ही नहीं रहे। 35 साल से सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट है, 15 साल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का। खान साहब अच्छा था, कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज दिया, इन्होंने वहीं पर करप्शन कर लिया है। 3 साल में रजीम चेंज कर लिया है। मसला ये पैकेज तो अनाउंस हो जाते हैं लेकिन वो फिर लगते नहीं है शहरों में। लगते माशाल्लाह खान साहब के कितने, ये आपके बियर ये ग्रीन लाइन है खान साहब ने खोले, 5 बिगर खान साहब ने आपके लिए दिए। लेकिन हाँ स्टार्ट हुई उनके दौर में। खान साहब बात ये है कि अब जो हमारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और बुनियादी मसाइल हैं तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ हैं। अब आप समझते हो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद हल नजर आएगा निकलता हुआ। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर मेयर बनेंगे, इंशाल्लाह कराची को ठीक करेंगे। गटर का पानी यहाँ पे बह रहा है, कब से है ये सूरत हाल? और ये इंतखाबात में तो बड़ी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो तब भी ये सही नहीं करवाया गया। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का 20 साल कारकर्दगी का नतीजा है। मैं इस इलाके में जवान हो गया और ये गली सालों से ऐसी है। और पहले यहाँ मुत्तहदा का चेयरमैन होता था, उसने भी कोई नहीं, उसको 10 बार 1000 बार एप्लीकेशन दी, लेकिन उसको कोई इधर है, उनको मतलब है सिर्फ अपने पैसों में मनाने से। अब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जमात इस्लामी का इस इलाके से और यहाँ से तरीके से जीती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला के अब उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे। और लोगों ने चेंज भी इसलिए दिया और मैंने खुद भी जो है तराजू को वोट डाला। यहाँ से कौन जीता फिर? तरीके से साफ जीती है इधर से। और लेकिन पीपल्स पार्टी लगी हुई है शायद इनको चेंज करने के लिए, लेकिन जो तरीके साहब फिर भी जीत गई। लेकिन मैं जमात इस्लामी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो शायद कुछ काम करेंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये क्या आप सदर में गलियों का अंदाज़ा कराएं, ये मेन शहर है, कराची का दिल है, यहाँ बिजनेस हब है, लेकिन यहाँ आप जाओगे जगह जगह यही हाल है। और यहाँ फॉरनर आएगा, कोई गैर मुल्की आएगा, वो क्या देखेगा जब ये हालत। ये पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने जो है हम कराची सबके लिए और कराची का हमने ये खिदमत है कराची की। अगर आप दिखाना चाहें तो अगर कैमरामैन दिखाए तो पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि बात है, अफसोस होता है कि ये एक तो सिटी सेंटर में खड़े हैं, मुआशी हब है, उस शहर की बात हो रही है। चाइनीज आते हैं, यहाँ फॉरनर आते हैं और वो देख के क्या पाकिस्तान का, और एक कराची जिसको कैपिटल हब कहा जाता है, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, उसका ये हाल है। मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ कि निकलें और अपने हक के लिए, वरना ये कराची को खा गए और इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनकी सारी जायदादें बाहर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर खाया है और यहाँ से खाते हैं, कमाते हैं और सारा बाहर इनका रहना है। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन्होंने खुद इनके लिए अय्याशी की हर चीज़ मौजूद है और हमारे लिए ना गैस है,
ये गटर का पानी है जिस सारा दिन हम इधर से गुजरते हैं। कुत्ते हैं जो हमें काटते हैं, रात को यहाँ तो मोटरसाइकिल लेके गुजर नहीं सकते कि ऐसे खतरनाक कुत्ते होते हैं, लेडीज को काट लेते हैं। वो 10 बार ये एप्लीकेशन दी लेकिन कोई इनके कान पे जूं नहीं। और ये सिटी सेंटर है, ये कोई छोटा मोटा मुसाफाती एरिया नहीं है कि कोई जैसे सो क्वार्टर हो या कुरंगी में या कोई इस तरह चक्रा गोड हो या कोई ऐसे गंदा एरिया। यहाँ आते हैं फॉरनर आते हैं, शर्म आती है हम लोगों को कि हम लोग क्या बताएं। ये 2 महीने से ये काम चल रहा है और ये कोई एहसास नहीं कि भाई ये यहाँ पता नहीं क्या करना चाहते हैं। थोड़ा तेज़ ही काम आया था इलेक्शन के लिए, वो थोड़ा काम तेज़ हुआ, अब इलेक्शन हो गए तो फिर सुस्त हो गया। दुनिया भर में आप जहाँ पर जाकर देखें, जहाँ पर आपका बिजनेस हब होता है, वहाँ पर ये सूरत हाल नहीं होती। आप ये देखेंगे कि तारों का किस कदर जाल है जो कि फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ मुनज़्ज़म नज़र नहीं आता। नीचे गटर लाइनें बह रही हैं, दोनों तरफ पार्किंग्स हैं, जाने की ना गुजरने की जगह है। ये सूरत हाल है। यहाँ पिछले दिनों एक स्कूल की बच्ची भी गिर गई थी और छोटी सी बच्ची थी, खेलते हुए उसको अंदाजा नहीं, वो गिर गई। वो तो हम लोगों ने एकदम निकाल लिया। अगर ना होती तो बच्ची का वो बच्ची गटर के ढक्कन है ही नहीं ना, तो कहाँ से पता चलेगा कि ये ढक्कन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि जबकि 5 लाख रुपए हर यूनियन काउंसिल को देती है बकौल पीपल्स पार्टी के। 5 लाख में 100 गटर के ढक्कन आराम से बन सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर वो गटर के ढक्कन ही लगा दें तो कम से कम भाई एहसान हो जाए, लेकिन वो गटर के ढक्कन भी नहीं लगाने को तैयार। आवाम के बुनियादी मसाइल नहीं हल होते, मसला यही है। तो देखा आपने खुद सूरत हाल के आवाम के लिए किस कदर दुश्वारी और आवाम किस कदर परेशानी का शिकार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम गुल प्लाजा में मौजूद हैं, कराची के सिटी सेंटर में मौजूद हैं। कारोबारी हब है, यहाँ बड़ी तादाद में लोगों की दुकानें हैं, घर है, कारोबार है, आने जाने वाले हैं। इसी तरह से हो रहा है, किस कदर मुतासिर होता है? जी इसी तरीके से होता है। सब लोग परेशान हैं, घर वाले किस तरीके से आएँ जाएँ, बड़ी मुश्किल होती है। दुकानदार हैं, बदबू इतनी आती है कि हद से ज़्यादा ना बैठा भी नहीं जाता, मजबूर है क्या करें। हादसात और बीमारियां भी फैलती हैं इससे, तो उनके अंधेरे में ना गटर के ढक्कन है ना दिख रहा है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। रोड में असल में जो ना लोग हैं काम करते नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आए दिन परेशानी है, कभी कुछ। हर रोज़ अगर आप यहाँ पर आएंगी ना तो देखेंगी तो यहाँ पर आपको भरा वही मिलेगा। जितने भी यूसी के जो बड़े बड़े लोग आए, कोई काम अब बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद आपको उम्मीद है कि शायद अब काम हो जाए। शायद अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि शायद काम हो जाएगा, क्योंकि जो आसार नज़र आ रहे हैं ना काम होने के नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो भी पार्टी आए काम करे कराची के लिए, तो कराची का माता है तो सब खाते हैं। कहने का यहाँ से तो बहुत कारोबार होता है, सारा बिजनेस जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं ये बिजनेस का एरिया है सारा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सारे बड़े बड़े ताजिर हैं, सारे बड़े बड़े वो हैं। और यहाँ हाल ये देख लें क्या है आपके साथ। उन ताजिरों के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। बस कह रहे हैं फॉरेनर्स आते हैं तो उनको परेशानी होती है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। क्या काम करते हो आप यहाँ पे? गाड़ी का काम। गाड़ी चलाते हो, सप्लाई करते हो, तो किस कदर मुश्किल से गाड़ी गुजरती है? ये पानियों से बहुत मुश्किल होता है हमें। अभी कंधे पर माल ले आना पड़ता है हमें, पहले तो ट्रालियों में ले आना पड़ता था। अभी कीचड़ की वजह से कहीं पर मुश्किल हो जाता है बहुत। तो सारे तीनों गलियों का यही बस मसला है। वोट तो ले लिया इन लोगों ने, किया कुछ भी नहीं, बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। अभी तो वोट लिए हैं, अभी तो बल्दियाती हमने तो किसी को भी वोट नहीं दिया, सारे झूठे हैं, सारे चोर हैं यहाँ पे। हर कोई आता है अपने ही नारे मारता है, बस करते कुछ भी नहीं। हल तो यही है कि वोट मिला। अस्सलाम वालेकुम। ये तो निज़ाम बड़ा ख़राब दिखाई दे रहा है। कब से है ये सूरत हाल इसी तरह से यहाँ पे गटर बहने की और सड़कों की? शुरू से मतलब तकरीबन समझ लीजिए एमक्यूएम के दौर से लेके आज तक। तो कभी किसी ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी इतने सालों में? कराची में कौन तवज्जो दे रहा है आप मुझे बताइए। कोई एक जमात बता दीजिए जिसने कराची में तवज्जो दी हो ओवरऑल। कोई एक भी नहीं है। अब इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स तो करने सब निकल आते हैं। देखिए कैंपेन्स में अब आप ये समझिए ना, जब कोई इलेक्शन होता है या वॉटेवर कोई चीज़ करीब होती है तो बड़े काम हो रहे होते हैं, जैसे पुल भी बन रहे होते हैं, सफाई भी हो रही होती है। जैसे जीते उसके बाद सारी चीज़ें सब छोड़ देते हैं। कंटिन्यूसली कुछ नहीं चल रहा है। यानी एक प्रॉपर एक निज़ाम होता है कि भाई ये चीज़ आपको करनी है, सिस्टम नहीं है आप कह रहे हो। एग्जैक्टली ओवर टू ऑल, मतलब शुरू से लेके एंड तक सारे कहीं ना कहीं वो खांचेबाजी चल रही है या करप्शन चल रही है, कुछ वॉटेवर सब चल रहा है। जिसको सिस्टम और टाइम और वक्त पर अगर चीज़ें हो जाएं तो शायद बेहतर हो जाए। ये आगे पाइपलाइन डल रही है, ये खुदाई कब से हुई है मेन रोड पर? 1 साल तो हो गया उसको, डल ही रही है लाइनें, वो डलती रहती है।
तो आधा रोड मुतासिर हो गया। PIB रोड देख लीजिए ना, पिछले 1 साल से 3 दफ़ा खुद चुका है और 3 दफ़ा बन चुका चुके हैं हम उसके ऊपर, और वो तो हमारे सामने कई दफ़ा खुला बना। तो ये सब ड्रामेबाजी है, सब हमें दिखाने के लिए ड्रामेबाजी है और ये चलती रहेगी। हमें मतलब नहीं दिखता कि कोई मुखलिस है हमारे साथ बेसिकली। सही। तो कराची के आवाम के लिए बिजनेस हब है, मैं तो इंतहाई मुझे अफसोस हो रहा है यहाँ पर आगे कैसे कारोबार होता है। मुझे बताइए बिजनेस बचा है? आप ये हाल देखें कि ना LC कोई खुल रही हैं, ना ही कोई कारोबार है। सारा तबका यानी इवन मिडिल क्लास जो तबका था वो डायरेक्ट गरीबी की लाइन पे इस वक्त पहुँचा हुआ है। हाल ये हुआ हुआ है, मतलब ना ही आपके पास कोई जॉब्स हैं। जो बिज़नेस लेके बैठा है वो आज ये सोच रहा है कि यार मैं कर्जा कैसे उतारूं अपना, जो लोगों का और कंपनीज़ का मुझ पे चढ़ा हुआ है, और मैं बेचूं किस तरीके से। क्या करेगा कारोबारी? बंद करो और घर बैठो, ये काम है। सन्नाटे लगे हुए हैं यहाँ, तो चलने की जगह नहीं होती। आप चलिए मेरे साथ मार्केट्स के अंदर देखें ना हाल क्या हो रहा है। किसी भी मार्केट में चली जाए इस वक्त सिर्फ लग्जरी आइटम चल रहा है। क्यों? जो बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चल रहा है। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। कारोबारी तबका बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, और वजह एक नहीं है, वजह बहुत सारी है। हम बात तो सब इसकी कर रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़क नहीं है, गटर लाइन बह रही है, इसकी वजह से आवाम को मुश्किल है, लेकिन कोई काम होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता। ये सड़क जो है वो इंतहाई मेन सेंटर पे है, और ये दुकानें हैं यहाँ पर, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये यही ऐसे ही रहती है। इतना कचरा, इतना गटर, टूटी हुई सड़कें। 6-7 साल हो गए हम लोग सब कुछ अपने पैसों से बनाते हैं, फिर दोबारा हो जाता है। ये मामला रहता है तकरीबन 6-7 साल से ये मामला देख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे वो मसाइल हल कर सकेंगे, और ये बुनियादी मसाइल हैं। इससे काफ़ी उम्मीदें, देखें आगे क्या होता है। तो हर बंदा जब वोट लेने आता है तो यही बोलता है, देखें वो किस तरह पूरे उतरते हैं अपनी कारोबार पे कितना फ़र्क आता है इन चीज़ों का दुरुस्त ना होने का। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गुजरने की जगह नहीं है। आपको देखने कितनी परेशानी हो रही है आपको, तो आम बंदा आता तो कैसे आ सकता है कस्टमर। इतना ताफुन होता है, हम लोग नहीं बैठ सकते इधर। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है, साल से ऐसे ही चल रहा है मामला। बस तकरीबन बहुत सालों से बहुत बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर सकते, कस्टमर नहीं आते हमारे, नमाज के कपड़े ख़राब होते हैं। हाँ, लोगों के जूते पाँव इतने ख़राब हो रहे हैं गुजरने में। देखें ऊपर रहने वाले किस तरह रहते हैं, रहने वालों के लिए किस तरह दुश्वारी है यहाँ से गुजरना, ऊपर जाना आना। बस आदत हो गई है हम लोग को तो यहाँ रह के। गटर हमारे लिए बेहतरीन है, साल के 24 घंटे हम लोग पानी देखते हैं यहाँ पे, और गटर का ढक्कन भी नहीं है। वो तो इतना गंद भर गया है कि ढक्कन लग रहा है। तो तौबा करें, 4 बार खुलवाया है, चारों बार वापसी बंद हो गया ये। और जो यहाँ के चेयरमैन वेयरमैन है कोई काम वाम नहीं करते हैं, बस जलील होने के लिए हम लोगों ने इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात अल्लाह के हुक्म से जमात इस्लामी को डाला था। आप दुआ करें जमात इस्लामी है, कोई नेक काम कर ले। आप लोग चाहते हैं कि शहर में बेहतरी आए और बल्दियाती इंतखाबात के जरिए वो आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह के हुक्म से। सही जी। आपकी नज़र, आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? सारे एक साथ ही हैं, बस ये देखते हैं कि ये रोज़ पानी बाहर आया हुआ होता है। तो ये तो बच्चों का गुजरना, कारोबार पे जाना, ऑफिस जाना, कपड़े ख़राब नहीं होते आप लोगों के? सबको आदत हो गई है। ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, कोई फ़ायदा थोड़ी इस बात का। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये ऊपर लोग रह भी रहे हैं, नीचे कारोबार हो रहा है, लेकिन ये गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, पानी बह रहा है। तो मैडम हम तो हैं इसी काबुल हैं। क्यों? अवाम भी इसी काबुल है, गवर्नमेंट भी इसी काबुल है। कौन है? कचरा लोग ही फेंकते ना ऊपर से। अवाम टैक्स पे करती है, बल्कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा टैक्स कोई टैक्स नहीं पे करता, सब चोर चारी बाजारी सब लगी हुई है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, सब खाने पीने में लगे हुए हैं। अवाम भी खाने में लगी है और गवर्नमेंट भी खाने में लगी है। गवर्नमेंट तो बिलों की मद में भी टैक्स ले रही है, अवाम सैलरीज पे भी टैक्स दे रही है, उसके बाद ये कौन पूरा टैक्स दे रहा है? पूरा टैक्स दें तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ हो, सब चोर हैं अवाम के बजाय। अवाम भी ऐसी है और जो सब सियासत। आप समझते हैं अवाम का भी इसमें फॉल्ट है? और बिल्कुल अवाम है, बिल्कुल अवाम बराबर की शरीक है इसमें। अवाम है तो तभी है, तभी तो वो लोग करते हैं। अवाम सही हो जाए तो सब सही हो जाए, और क्या। अब अपनी मदद आपके तहत भी मुझे लोगों ने बताया, पीछे दुकानों में खुलवाते हैं, खुलवाने के बाद फिर वही सूरत हाल हो जाती है, तो क्या करें? ये अपनी मदद कितनी दफा करेंगे? आप देंगे बार-बार हजारों रुपए? ही होता है, इस दफा देखें क्या बल्दियाती इलेक्शन में क्या इम्प्रूवमेंट आती है, क्या होता है। अब देखें ना क्या होता है। अपनी मदद आपके तहत ये दुकानदार सारे ये जो बैठे हुए हैं ये खुद ही देते हैं, खुद ही सब अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ये मोहल्ले वाले ये सब खुद अपने उससे करते हैं। लेकिन वही ना, कब तक करेंगे? एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा? ये तो हमसे सब पैसे लेके जा रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। इवन के बच्चे का बिस्किट भी ले रहा है, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। बच्चे तो यहाँ पे गटर के ढक्कनों में गिर रहे हैं, बताया। और क्या गिरे?
हादसा हो रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप, पीछे क्या बता रहे हैं? मैं अभी आप देखो ढकने खुले हो गए गटरों के यहाँ इस रोड पे, अब कोई बोलने आ रहा नहीं, बोल बोल के भी थक जाओ कि करवाते ही नहीं कोई भी। कोई नमाज भी है, मस्जिद बनी है, नमाज पढ़ने भी जाकर कोई आता ही नहीं, वो देखता ही नहीं है, क्या करे। ये मेन चीज़ है, मेन लाइनें चौक हुई है ना मेन, या ऑटोमेटिकली अब ये ड्रेन होने लगेगा, पास होने लगेगा। मेन लाइनें कब से खोदी हुई है, यही तो बात है, कब से काम हो रहा है इनके ऊपर। ज़्यादा हो गए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है, काम ही नहीं हो रहा है। बात ये कि कई तरक्याती काम होते नहीं, और जब होते हैं तो वो फिर जब शुरू होते हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तवील बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मसला जो है वो 10 मसलों में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल हम ये बात कर रहे हैं कि ये आप दोबारा ये दिखाएंगे आपको यहाँ पर कैमरामैन के, फिर आपको नज़र आएगा कि पानी तो मौजूद है, गटर का ढक्कन फिर गायब है और बस कुछ फट्टे रख के जो है वो यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। जिस गली में आप चले जाएँ, ये 4-5 गलियाँ हैं, आपको नज़र आएंगी, वहाँ पर सब तरफ यही सूरत हाल होगी। ब्रेक के बाद हाजिर हो। आज का मसला नहीं है, और ये मसला जो है तकरीबन मेरे में 4 से 5 महीने हो गए। अब ये वाला ये यहाँ पे ये ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आगे जाएं, ये सेंट्रल माल के बिल्कुल सामने, अब इसकी दिखाया हमने वो भी 10 और 15 दिन वो ये बना है, फिर यही हाल हो गया यहाँ पे दोबारा। कोई इस हाल का पुरसान, कोई इस शहर का पुरसान हाल नहीं है। अवाम को उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और इस शहर का कुछ करना पड़ेगा। अवाम क्या करे, अवाम से वोट मांगने आ देते हैं, वोट दे देते हैं, टैक्स भरवाते हैं, टैक्स भर देते हैं। अब और क्या करें अवाम, अपनी मदद आपके तहत गटर बनवा रहे हैं, भरवा रहे हैं, उसके बावजूद ये बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। अभी तो ये सर्दी है, जरा थोड़ा बहुत फिर भी नजाबी है, थोड़ा सा गर्म या स्टार्ट होगी तो क्या हाल होगा यहाँ पे। हमारा तो जीना महाल हो गया, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अंकल ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है, यहाँ पे बच्चों के भी एक्सीडेंट्स हो जाते होंगे, ऊपर आना जाना काम शुरू हुआ है यहाँ पे, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी टाइम से ही है, 1-8 महीने हो गया, इससे ज़्यादा हो रहा है, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी यहाँ पर रिहाइश है, कारोबार के लिए आए? हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे, हमारा रोज़ाना आना होता है। रोज़ाना आना होता है, तो गड्ढों की वजह से, पानी की वजह से सफ़र कितना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों का कितना नुकसान होता है। प्रॉब्लम तो काफ़ी है, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, आना जाना कितना दुश्वार है। बहुत दुश्वारी हो रही है। नमाज के कपड़े होते हैं, सारी चीज़ें नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये काफ़ी महीनों से ख़राब है, ये गटर का पानी जमा हुआ है, किसी की तवज्जो ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने लोग आ जाते हैं, हमारी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कोई। आप समझते हैं आप बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो अब कोई हल निकलेगा, आवाम के मसाइल का हल होगा? उम्मीद तो यही है निकले, मगर अब जैसे ये हालात लग रहे हैं उससे नज़र आ नहीं रहा। ये निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सही। यहाँ पे तो ये आज का मसला नहीं है, हम 10 साल से यहाँ इस मार्केट में यहाँ पे। तो ऐसा क्या है यहाँ पे, क्या गटर लाइनें चौक हैं, कभी सफाई नहीं हुई? ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को 1000 बार यहाँ से लेटर लिख के भेजा है, वो आज हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे ना। जब PTI की हुकूमत थी यहाँ पे, MNA PTI के, उनको 1000 बोला, उन्होंने शिकल नहीं दिखाई। यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब को लेटर लिखे, कोई नहीं आता है। किसी को भी वोट दे लो, हल मसाइल जो तो यहाँ पे लोगों ने हाफिज़ साहब से बड़ी उम्मीदें बांटी हैं, हाफिज़ नईम साहब को वोट दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है। अब उनका काउंसलर भी आया है, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद कुछ हो जाए, ये आखिरी उम्मीद है। जब ये पानी बढ़ जाता है तो क्या परेशानी होती है और कारोबार कितना मुतासर होता है? परेशानी ये होती है कि दुकानों में पानी अंदर आ जाता है, सारे दुकानों का माल वाल सब ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता है। हर महीने का यही मसला है, हर महीने का यही मसला है। अभी ये काम चल रहा है, ये जो किस किस्म को जो लाइन डाल रहे हैं, ये 1 महीने भी नहीं चलनी है। ये पूरा इलाके, पूरा जुबली वगैरह सब इस लाइन पे इतनी सी लाइनें डाल रहे हैं वो। ये तो फजूल में जो है ना, खामखा टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं आवाम का। दुकानों में पानी आ रहा है, अभी मजबूरी है, कभी क्या करना पड़वा रहा है, कभी क्या करना पड़वा रहा है, सारी गटर लाइनें लीक है। अभी ये पानी शायद दुकान में आपकी आया हुआ, अभी ये गटर लाइन तो आज थोड़ा सा पानी खुला है तो ये भी पानी उतरा है, नहीं तो यहाँ तक पूरी दुकानों में पानी भरा हुआ था। और ये हर सब गलियों का यही इतना नुकसान हो जाता है इससे। वैसे कारोबार लोग कह रहे हैं यहाँ पे लोग आते नहीं, मुश्किल हो गया। जो माल पानी में नहीं होता वो वैसे ही जंग पकड़ के ख़राब हो जाता है। ये तो हर महीने का यही मसला है, कभी कोई गटर टूटा हुआ है, कोई ढकने चोरी करके ले जाता है। ये है रोज़ का ये परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बस हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ है। बाहर लाइनें खुदी हुई हैं, ट्रैफिक कितना मुतासर होता है और आवाम को आने जाने में कितनी दुश्वारी है।
आवाम को भी हो रही है। दूसरी बात ये है कि अब ये कोई 1.5-2 महीने से ये खुदा हुआ है, काम सारा खुदाई की हुई है, तो कोई इसका पता तो है नहीं। अभी या दोबारा खोदेंगे तो फिर आइंदा कोई केबल वाले आएंगे, कोई बिजली वाले आएंगे, फिर पता नहीं ये काम आगे कितने महीने के लिए या 2-3 महीने लग जाएं। कारोबार इससे अलग सड़कों को खोदते हैं फिर बनाते हैं, पहले लाइनें डालने का ख्याल नहीं आता। ये पहले भी इससे पहले भी खुदाई हो चुकी, इससे पहले भी खुदाई हो चुकी है, वो भी 1.5-2 महीने हम लोगों ने, मार्केट वालों ने तकलीफ उठाई। अब ये काम कर रहे हैं, मैं तो ये 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ, बहुत सुस्त रवि से काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, काम को निपटा भी नहीं रहे, काम को निपटाते रहे ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से प्रोसीजर करने के बाद फिर ये खुदा ही रहेगा, उसके बाद कोई केबल वाले आएंगे, कोई टेलीफोन वालों की लाइनें डलेंगी। ये सब बाद में ख्याल आता है सबको कि ये डलना है लाइनें। हाँ, तो ये अब आगे का नहीं पता, आगे ये इसमें महीना लगता है, 2 महीना कितना टाइम लगेगा, लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, गटर का पानी है, पीना यानी कि दुपहर हो गया है, बेचारे जो लोग काम करते हैं ये भी बहुत यानी कि मुतासिर हो गए हैं, दुकानदार भी मुतासिर हो गए हैं। तकरीबन 4-5 महीने से ऐसा ही है सूरत हाल। ये पूरे ओवरऑल कितनी आपकी बाइक भी ख़राब हो रही है, धूल मट्टी में, गंद में, इंसान खुद पलकों तक में मट्टी हो जाती है। अब ये देखें, आप खुद ही देख लें, हुकूमत की राय लिए थोड़ी सी, हुकूमत चाहे तो 1 महीने में सारे काम हो सकते हैं। सुस्त रवि का शिकार है काम। कितनी दुश्वारी होती है यहाँ से गुजरने में? दुश्वारी तो बहुत होती है, क्या करें, करना तो है, काम तो करना है। ये तो है, मजबूरी है, काम के लिए जाना है। ये सारा मलबा सड़कों में पड़ा हुआ है, कब से सूरत हाल है और कितनी परेशानी है आवाम के लिए। कई माह गुजर गए, लोग कह रहे हैं। देखो कितना ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से। यहाँ पार्किंग है, यहाँ पे अब नो पार्किंग करो तो वो पुलिस वाले उठा लेते हैं गाड़ियाँ। बहुत परेशानी है, बहुत ट्रैफिक जाम रहता है पूरा दिन ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ट्रैफिक आपको दिखाएंगे कि किस कदर फ्लो बढ़ चुका है और ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 लेन में 2 लेन में तो आपने जगह घेरी है अभी लाइन करने के, उसके बाद मलबा है, किस कदर दुश्वारी होती है लोगों को गुजरने के लिए। कल ये गटर लाइनें जो खुली पड़ी हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं, किस कदर दुश्वारी है, परेशानी है पूरे इलाके। बहुत परेशान है और ये लोग सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कारोबार नहीं है, बस एक तो ऊपर से ये सारे रास्ते बंद करे हैं। ये बड़ी बड़ी दुकानें बेचारे बैठे हैं, किराए की दुकान इनकी, वो कहाँ से किराया निकालेंगे। नमाजियों को कितनी परेशानी होती है गुजरने में, कितने गंदे हो जाते हैं कपड़े। सही हो गया ना, यहाँ तो गटर का पानी बह रहा था, अभी भी पीछे गटर खुले में, अभी पीछे खुले में नपा की ये वो कोई है ही नहीं, ख्याल ही नहीं कराची शहर का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अल्लाह खैर करे, बस हुक्मरानों को हिदायत दे अपने, अल्लाह पाक उनको लिए आसानी करे। सारी मुश्किलें वो किस तरह आ रहे हैं बेचारे, गाड़ियाँ पीछे से आए, बहुत से आ जाते हैं ट्रैफिक लगे, बड़ी गाड़ी लेके आपको रिवर्स करके फिर वापस जाते हैं। जाएं कैसे, आगे तो जगह ही नहीं है, आगे तो खड्डा खुदा हो, कहाँ से जाएंगे। बहुत सी गाड़ी वाले अभी रिवर्स करके गए बेचारे। रिवर्स करने के लिए भी तो जगह हो, इतनी जैसे जगह है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये भी अभी रिवर्स करके जाएंगे। मौजूद थे कराची के सिटी सेंटर में और ये गुल प्लाजा का इलाका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह का कारोबार होता है, होलसेलर्स मौजूद हैं, यहाँ पर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स और दीगर जो गाड़ियों के पुर्जे वगैरह है उससे रिलेटेड काम होता है। और ये जो सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। एक तरफ जो है वो मेन रोड खुदा पड़ा है और कई महीनों से खुदा हुआ है लाइनें डलने की वजह से। दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि जो गटर के ढक्कन हैं ये ना होने के बराबर है और पीछे तो गटर खुले हुए हैं। सारा पानी, सीवरेज का पानी अभी कह रहे हैं कि कुछ तो उतरा है लेकिन भर भर कर आ जाता है और दुकानों तक में चला जाता है और लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आवाम को कारोबार करने में शदीद मुश्किल और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभी लोग कहते हैं हालिया तौर पर हमने वोट तो दिया, अब कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि जो हमारे नए उम्मीदवार आए हैं वो हमारे आकर मसाइल हल करें, क्योंकि एक बड़ी तादाद में कराची की अगर बात की जाए, इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बुनियादी हुकूक से ये लोग महरूम नज़र आते हैं। तो वोट देने के बाद भी यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी टैक्स का पैसा है, जो हुकूमत को हम पैसा दे रहे हैं, जो फंड्स मिले उससे हमारे बुनियादी मसाइल हल हो, सीवरेज का निज़ाम सही हो, सफाई सुथराई का निज़ाम सही हो और यहाँ पर आवाम के आने के लिए सहूलत हो। रमशा कंवल और न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।